जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में ये हमारी पार्ट 15 वीडियो है और ये हमारी उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो बाकी के इसके पार्ट्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हमने उन पार्ट्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर जाकर बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप ये पूरी जो भी 15 हमने जो पार्ट्स बनाए हैं, अगर आप ये सारे पार्ट्स देख लेते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप यूपी पीसीएस से लेकर कोई भी अगर वनडे एग्जाम तक की अगर आप पेपर देने जाते हैं, अगर उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन्हीं वीडियोज़ से कंप्लीट हो जाएँगे। तो आप अगर चाहें तो ये बाकी सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। प्रथम महासचिव कौन थे? बी.एम. पवार। प्रथम महासचिव कौन थे? बी.एम. पवार। ठीक है। इनका मुख्य विचार क्या था? इनका जो मुख्य विचार था, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्थापित करने के पीछे का जो मुख्य विचार था, वह था साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। यानी कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। कथन यह किसका कथन है? लाला लाजपत राय का। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। ठीक है। यह ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों और गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचार और गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग पर बल। अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग पर बल। आगे देखते हैं। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू द्वारा किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू द्वारा। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। लक्ष्य क्या था इसका? मॉन्टेग्यू घोषणा का लक्ष्य क्या था? प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बना। तो इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बना, इसीलिए उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। ठीक है। प्रमुख घटनाएं और तिथि। इंपॉर्टेंट जो प्रमुख घटनाएं और तिथि यहाँ पर दी गई हैं। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग मार्च 1929। दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929। इरविन द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाना। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे की खुशी में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे की खुशी में। ठीक है। पाकिस्तान शब्द के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 1933 में चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज के छात्र थे, उन्होंने एक पर्चा प्रकाशित किया जिसमें था नाउ और नेवर। नाउ और नेवर। तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार उपयोग किया था इस पर्चे पे। किसने? चौधरी रहमत अली ने। डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया गया? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को जो बंगाल फाइल्स, जो विवेक अग्निहोत्री उनकी जो फिल्म बनी है डायरेक्ट, जो उसमें जो बंगाल फाइल्स जो बनी है वो इसी डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर है। ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट एक्शन डे के दिन दिखाया क्या हुआ था, क्योंकि जो उस टाइम जो जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग थे, वो डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से कांग्रेस को ये दिखाना चाह रहे थे कि अब वो एक लास्ट जो घड़ी थी वो भी खत्म हो चुकी है, कि अब जो हिंदू मुसलमान वह एक साथ नहीं रह सकते, तो अब तो आपको देश का विभाजन करना ही पड़ेगा। तो इसी बात से तो उनका ये जो मिशन था, जिस हिसाब से उन्होंने जिसको किया था, वो आखिरकार वो सक्सेसफुल भी हुआ। सब लोग ये मान चुके थे कि अब जो हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, अब इनका जो विभाजन है वो होकर ही रहेगा। ठीक है। तो आगे आता है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी 1919। आधिकारिक नाम क्या था इसका? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। भारतीय सदस्य इसमें कौन थे? सर चिमनालाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहिबजादा सुल्तान अहमद। गांधी जी की टिप्पणी, इसकी रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती थी। पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती थी। तो जो हंटर कमेटी थी वो 1919 में क्यों बनी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए क्या बनी? हंटर कमेटी। आधिकारिक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। भारतीय सदस्य कौन थे? सर चिमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद। गांधी जी की टिप्पणी इस पर क्या थी? इसकी रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती थी। ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे ऊपर हो गया, हंटर कमेटी ये पहले हुआ था लेकिन ये बाद में आ गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये उन लोगों के लिए जो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो ये एक तरीके से रिवाइज के तौर पर हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो जिनको ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी, जो इस चीज़ को पहले से पढ़े होंगे, उनको ये सारी चीज़ आसानी से समझ में आएगी। ठीक है। तो ये हमने उन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करा है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको हम हमेशा गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो हमें रिवीजन के लिए काम आते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो लास्ट है, अगला क्या है इसमें? ब्रिटिश नीतियाँ और सिद्धांत। ठीक है। व्यपगत सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लैप्स किसने बनाया? डलहौजी ने। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। हम हमेशा क्या बोलते हैं, रिंग फेंस नीति में कंफ्यूज हो जाएंगे,
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और इल्बर्ट विल में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो मैचिंग के लिए जो आते हैं, तो इसीलिए हमने इसको जो ऊपर-नीचे हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। रिंग फेंस की नीति में हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लॉर्ड वेलेज़ली लगा सकते हैं क्योंकि जबकि उसकी सहायक संधि थी, जबकि जो रिंग फेंस की नीति थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स की थी। इल्बर्ट विल कब पास हुआ था? रिपन में। इल्बर्ट विल कब पास हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है? जलियांवाला हत्याकांड, अब जलियांवाला हत्याकांड आ गया। तो जलियांवाला हत्याकांड 1919, जलियांवाला हत्याकांड 1919, 1919। तहकीकात कमेटी, ऊपर जो हंटर कमेटी थी वो अंग्रेज़ों द्वारा गठित की गई थी। उससे लोग जो खुश नहीं थे तो कांग्रेस ने अपनी खुद की कमेटी अध्यक्ष कर ली। खुद की जो कमेटी थी वो गठित कर ली, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? तहकीकात कमेटी। कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अब यही जो क्वेश्चन आ जाएँगे, हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी, ये सारे इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको उसी हिसाब से इसको पीडीएफ को डिज़ाइन किया ताकि हम एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में। तो आपको डायरेक्ट वहाँ से इसको आप हल कर पाएँगे इसको। तो गांधी और नेहरू द्वारा आलोचना। गांधी और नेहरू द्वारा आलोचना किसकी की थी? हंटर कमेटी की रिपोर्ट की। हंटर कमेटी की रिपोर्ट की, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पन्ने दर पन्ने, निर्लज्जित, लीपापोती, ऐसे तो गांधी जी और नेहरू ने इसकी आलोचना करी थी हंटर कमेटी की। ऊधम सिंह, अब आगे आते हैं ऊधम सिंह। 1940 में ओडायर की हत्या कर दी, जो 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 1940 में लगभग 21 साल बाद उस टाइम ऊधम सिंह छोटे थे। 21 साल बाद 1940 में क्या बोलते हैं, ऊधम सिंह ने लंदन में जाके जो ओडायर था उसकी हत्या करी थी। ठीक है? तो उस एक विकी कौशल की मूवी बनी है, तो आप चाहें तो वो मूवी भी देख सकते हैं। गुरुदेव टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्यागी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला क्या दिया हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। उन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो सहयोगी थे वह कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, मजहर उल हक थे, नरहरी पारिक थे। इसमें क्या करा था? किसानों को 25% जो गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया, तो उन्होंने किसानों को 25% हर्जाना इसमें दिलवाया। उनकी एक तरीके से जीत थी। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है? तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। आगे है नील विद्रोह। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में नील विद्रोह। ठीक है? नील विद्रोह में हम हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं, कभी सीक्वेंस में आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ। नील विद्रोह आ ही जाता है कहीं न कहीं घुमा-फिरा के। तो नील विद्रोह 1859 से 1860। ठीक है? नेतृत्व कौन कर रहे थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। स्थान कहाँ है? बंगाल का नदिया जिला, गोविंदपुर गाँव। इसका विवरण दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 87वाँ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। 87वां संविधान संशोधन 2003। देख लेते हैं क्या जा रहा है इसमें, देखने में क्या जा रहा है। तो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के आधार पर 2001 की जनगणना होगी। ठीक है? 2001 की जनगणना होगी। जो क्षेत्रीय निर्वाचन यानी कि जो आपको विधायकी के जो चुनाव होते हैं उसमें। सरंजामी प्रथा सरंजामी प्रथा मराठा भू-राजस्व प्रथा व्यवस्था से संबंधित मराठा भू-राजस्व व्यवस्था से संबंधित कुछ पुस्तक हैं जो इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, जो कई बार पूछी जाती हैं, तो वो पुस्तक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो पहली पुस्तक कौन सी है? बापू माई मदर किसकी है? मनु बहन गांधी की। द लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की। अ नेशन इन मेकिंग किसकी बुक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। कर्जन का कथन क्या था भाई? कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। नोट में क्या है? वेलजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी वीडियोस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हालांकि अभी टेम्परेरी तौर पर कंप्लीट हुई है। अभी मैं और ऐसे ही फैक्चुअल वीडियोस लेकर आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, ताकि जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी इनको देख के जाएंगे ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ रखे मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे आपको, 2-3 तो मिल ही जाएंगे। तो अब बाकी मैं इसकी और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अगर आप ये सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में सारे पार्ट्स अगर आप एक बार देखेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी और मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।